हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल लर्नर्स। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो आज हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स डिफरेंस। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू शुड जस्ट वॉच इट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आएगी। सो प्लीज़ वो वीडियो देखिए एंड मेरी ये वीडियो एंड तक का ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो कवर किए हैं आज की वीडियो में आपको समझ आ पाए। ओके, सो अब हम हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेसिकली हम सबको पता है दैट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, सो हमारा जो सेकेंड लाइन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एग्रीकल्चर यानी क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है सॉइल को टर्न कर देना और लूजन करना। ठीक है, क्यों? नाउ दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Okay, हमने क्या किया, हमने सॉइल को टर्न कर दिया और इसे लूज़ कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो हमारी रूट्स हैं वो सॉइल के डीप पेनिट्रेट कर पाएंगी और जो लूज सॉइल है उसमें से रूट्स जो है वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने सॉइल को बहुत टाइटली पैक कर दिया है सो हमारे जो रूट्स हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो लूजिंग सॉइल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? दैट इट अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इन दी सॉइल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड पैराग्राफ। ओके, सो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स and microbes present in the soil. These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ठीक है, हमने क्या किया, हमने सॉइल को लूजन कर दिया। अब क्या होगा, हमारे जो अर्थवॉर्म्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे सॉइल के अंदर उनकी ग्रोथ हो पाएगी। अगर हमने सॉइल को टाइटली पैक कर दिया तो हमारी तो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी उसके अंदर, राइट। सो हमने सॉइल को लूजन करा तो हमारे अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स उसके अंदर ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? दैट्स बिकॉज वो क्या करते हैं, वो सॉइल को और ज़्यादा उसे लूज़ कर देते हैं और उसके अंदर ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड पैराग्राफ। नाउ थर्ड पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया गया है कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। यानी टर्न्ड और लूजन सॉइल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। एज यू ऑल नो, जो हमारे डेड एंड डिकम्पोज्ड हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिन्हें सॉइल के द्वारा ह्यूमस में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर वहीं पे रहते हैं और जो बाकी का मटेरियल है वो रिलीज़ हो जाता है। सो जो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर वो प्लांट्स को प्रोवाइड हो रहे हैं, राइट। सो इसकी वजह से जो टर्न्ड और लूजन सॉइल है वो हमें हमारे जो प्लांट्स हैं उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमस है वो तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं उनकी वजह से ही तो हो रहा है, राइट। सो अगर अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ नहीं हुई यानी लूजन सॉइल में उनकी ग्रोथ हो ही नहीं, यानी पैक्ड सॉइल में उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, राइट। सो लूजन सॉइल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ होना और उसकी वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट। सो दिस इज़ वाई turned and loosened soils are important. Now let's move on to the next paragraph. Okay, so the process of loosening and turning of the soil is called tiling or plowing. Now अब ये जो हमने देखा है हम
सॉइल को टर्न कर रहे थे, अभी लूजन कर रहे थे, राइट। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का क्या नाम है? टाइलिंग और प्लॉइंग। ओके, सो ये एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड प्लॉ, उसकी वजह से होता है। द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट इज़ प्लॉ। ओके, सो अब हम इस इम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, सो मैंने आपको बताया दैट जो टाइलिंग और प्लोइंग होती है दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लॉ। ओके, टाइलिंग और प्लोइंग यानी देखो बोथ आर सेम वर्ड्स, बस उनके दो नेम्स हैं, ठीक है। सो प्लॉइंग जैसे कि हमें पता है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल का प्रोसेस होता है, राइट। और किस इम्प्लीमेंट की वजह से होता है? प्लॉ की वजह से, राइट। PLOUGH इज़ एन इम्प्लीमेंट जिसकी वजह से प्लॉइंग पॉसिबल होती है, ठीक है। नाउ ये जो हमारा प्लो है ये किससे बनता है? ये होता है वुड का और इट इज़ ऑफ आयरन ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो प्लोइंग बेसिकली क्या करती है? बहुत बड़े बड़े ऐसे सॉइल के अंदर ऐसे क्रम्स होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए एसेंशियल होती है, ठीक है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ही हार्ड है जिसमें हम प्लोइंग नहीं कर सकते हैं, सो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉइल को वाटरिंग करना रहता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो जैसा कि हमें पता चला टाइलिंग और प्लोइंग होती क्या है। अब टाइलिंग और प्लोइंग करने के लिए हमने एक इम्प्लीमेंट का नाम जाना था विच वॉज प्लॉ। प्लॉ के साथ साथ देयर आर टू मोर एक्चुअली एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और हमने इस चैप्टर में 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात की है विच आर प्लॉ, होय एंड द अदर वन इज़ कल्टिवेटर, ठीक है। प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर। ओके, सो वील टॉक अबाउट दीज इन डिटेल नाउ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे प्लॉ के यूजेस लिखे हैं। इट इज़ यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराने समय से इसे यूज़ किया जा रहा है फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अच्छा, व्हाट आर वीड्स? नाउ वीड्स क्या होते हैं? जैसे कि यू कैन से द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, जो आपको अनवांटेड प्लांट्स हैं आपकी फील्ड में, जिन प्लांट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, दे माइट बी पॉइजनस, ठीक है, उन प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। तो प्लॉ जो होता है हमारा किस लिए यूज़ होता है? टाइलिंग ऑफ द सॉइल, रिमूविंग वीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। टर्निंग मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ये होता कैसा है। ओके, सो प्लॉ जो होता है बेसिकली हमारा वुड से बनता है या फिर आयरन से बनता है, और उसको जो होता है वो बुल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बुल्स के द्वारा उसे चलाया जाता है। प्लॉ का बेसिकली हिंदी में मीनिंग क्या होता है? उसे हम हल बोलते हैं, ठीक है। प्लॉ को हम हिंदी में हल बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो प्लो को हम हल बोलते हैं। एंड किससे बनता है प्लो? हमारा वुड से बनता है। इट्स ईदर मेड अप ऑफ वुड और आयरन, ओके। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? बुल्स। और नॉट ओनली बुल्स, इट्स ऑल्सो ड्रॉन बाय अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स, ओके। अब इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमारा प्लॉ है, ओके। एंड इन योर बुक्स ऑल्सो, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप बुक में देखिए फिगर 1.1 विच इज़ प्लॉ, ओके। नाउ ये जो हमारा प्लॉ है, आप इसका डायग्राम देखिए। ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सा ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, आपको ये सिल्वर कलर की जो दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड प्लॉ शेयर, क्लियर। उसे हम क्या कहते हैं? प्लॉ शेयर कहते हैं। एंड ये जो हमारा जो सेंटर पार्ट है, जो स्टिक है, जो रॉड टाइप सा है, उसमें जो सेंटर पार्ट है दैट इज़ प्लॉ शाफ्ट, ऑलराइट। एंड ये जो है एरिया जिससे बुल्स की नेक पे अटैच्ड होता है प्लॉ, दैट इज़ कॉल्ड बीम, ये जो है ये बीम है, ओके। सबको डायग्राम समझ आ गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, तो हमने डायग्राम देख लिया, अब हमें ये पता चल गया कि प्लो शाफ्ट क्या होता है, प्लो शेयर क्या होता है।
अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्प्लीमेंट जो है हमारा हो। अच्छा, तो यहाँ पे हो की डेफिनेशन इज गिवन, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad, bent plate of iron is fixed to one of its end and it works like a blade, which is on next page. इस वजह से यहाँ पे वो पिक्चर नहीं आ पाई है, सो पहले हम इतना समझ लेते हैं, ठीक है। हो बेसिकली एक सिंपल टूल है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, एंड वो वीड्स रिमूव करने के लिए, वीड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, वीड्स को रिमूव करने के लिए हो यूज़ होता है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, मैंने वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ इट्स गिवन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लूजनिंग दी सॉइल, सॉइल को ढीला करने के लिए भी यूज़ होता है हो। नाउ अब उसके डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद ही हम ये जो चीज़ें हैं ये समझेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डायग्राम। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये हो का डायग्राम देख पा रहे हैं, इसकी एंड पे होता है ये बेंट प्लेट, ठीक है। ये जो आपको प्लेट दिख पा रहा है जो ब्लेड जैसा काम करता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, राइट। ये किस लिए यूज़ होता है, यही जो होता है ना, इट रिमूव्स द वीड, ठीक है, ये होता है, ये वीड्स रिमूव करता है और सॉइल लूजन करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा हो का। नाउ ये जो है हमारा, एज मैंने आपको बताया था ना, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। तो ये है हमारा रॉड, ये हमारा वुड का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, ठीक है। एंड मैंने बताया था बेंट प्लेट दूसरी एंड पे फिक्स्ड होता है एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और ये होता है ग्रिप एंड दिस इज़ हैंडल। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये बीम है, एंड जैसे कि हमारा प्लो में जो बीम थी उस पर बुल्स अटैच्ड होते थे,